हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे आपके रिवीजन टाइम में हिंदी गुलमोहर का पाठ 5, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ओके, तो होमी जहांगीर भाभा जो क्या है, एक साइंटिस्ट थे, है ना। यह बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। विलक्षण मीन्स अद्भुत, है ना, असाधारण जिन्हें हम कह सकते हैं, और प्रतिभा मीन्स बौद्धिक व्यक्ति, है ना, असाधारण बौद्धिक व्यक्ति थे वे, है ना। तो इनका जन्म जो है वह 30 अक्टूबर को 1909 ईस्वी में बम्बई के एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। ओके, इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा वह बम्बई के कैथेड्रल ग्रामर स्कूल में हुई थी, इनकी प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा पास कर एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। उसके बाद इन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी की उपाधि प्राप्त की, बीएससी की पदवी प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने उच्चतर शिक्षा मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये कहाँ गए? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया। ओके, तो ये होमी जहांगीर भाभा के बारे में दिया है, जो एक विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, ये है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ओके, चलिए इनके बारे में हम आगे और पढ़ते हैं। जो डॉक्टर भाभा थे, इनकी जो रुचि थी किसमें थी? सैद्धांतिक भौतिकी में बढ़ने लगी इनकी रुचि। इस बात की जानकारी इनके पिताजी को मिली, है ना। पिताजी जो थे वो पुत्र की भावनाओं को समझते हुए उसकी आर्थिक मदद जारी रखे। उनकी आर्थिक मदद मतलब पैसे से जो उनकी मदद बनती थी वे उसे करते रहे। फिर उसके बाद 1930 में इन्होंने मैकेनिकल साइंस में प्रथम श्रेणी में एमएससी की पदवी प्राप्त की। उसके बाद आर.एच. फाउलर के निर्देशन में सैद्धांतिक भौतिक में डॉक्टरेट करते समय उन्होंने कैवेडेंस लेबोरेटरी में भी काम किया। उस लेबोरेटरी से उनका जो नाम था वह दुनिया के संपर्क में अन्य नामी वैज्ञानिकों के साथ हुआ, उनका नाम आया, है ना। वे उस लेबोरेटरी के संपर्क में आने के बाद वे दुनिया के सभी नामी वैज्ञानिकों से उनका संपर्क हुआ। उस समय उन्हें कई छात्रवृत्तियां, है ना, स्कॉलर मिलती थी। उसके बाद जनवरी 1933, है ना, जनवरी 1933, 3 साल के बाद जो डॉक्टर भाभा थे उन्होंने कॉस्मिक किरणों पर अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया। उस पत्र के कारण उन्हें 1934 ईस्वी में आइजक न्यूटन छात्रवृत्ति प्राप्त की गई, है ना, उन्हें प्रदान की गई। उससे 3 वर्षों तक अध्ययन में मदद मिली, है ना, जो उनको वहां से स्कॉलर मिली कॉस्मिक किरणों पर, जो उन्होंने अपना पहला फर्स्ट शोध किया था, उनके कारण उन्हें आइजक न्यूटन छात्रवृत्ति उन्हें प्रदान की गई, जिससे उनका 3 वर्ष का जो उनकी पढ़ाई थी, अध्ययन था, उसमें उन्हें काफ़ी मदद मिली। मतलब उन्हें स्कॉलर में इतनी राशि प्रदान की गई कि उनका 3 वर्षों तक, है ना, 3 साल तक उन्हें अपने अध्ययन में मदद मिलती रही। उसके बाद है सन 1935 में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग पर उन्होंने अपना दूसरा शोध पत्र प्रकाशित किया, है ना। इस क्षेत्र में भाभा का जो था अतुलनीय योगदान उन्होंने दिया ना। अतुलनीय में जिसकी कोई भी तुलना ना की जा सके, उन्होंने ऐसा योगदान दिया। और आगे चलकर यही इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इसका नाम क्या पड़ा? भाभा स्कैटरिंग के नाम से इसे जाना जाने लगा। इसके बाद इन्होंने अपने कई शोध पत्र प्रकाशित किए। उसके बाद सन 1935 के बाद 2 साल बाद सन 1937 में इन्हें एक वरिष्ठ छात्रवृत्ति मिली। इससे कैम्ब्रिज में अपना शोध कार्य जारी रखने में उनको मदद मिलती। मगर 1939, उसके जस्ट 2 साल बाद फिर से 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, जिसके कारण उन्हें भारत रिटर्न आना पड़ा, है ना, उन्हें भारत वापस आना पड़ा। उसके बाद उन्होंने
में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध भौतिकविद सीवी रमन के मार्गदर्शन में, सीवी रमन आपको पता है, नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, ये हैं डॉक्टर सीवी रमन, है ना, प्रसिद्ध भौतिकीविद हैं ये डॉक्टर सीवी रमन। इनके मार्गदर्शन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के भौतिकी विभाग में इन्होंने, जो डॉक्टर भाभा है, इन्होंने रीडर पद के पद पर कार्य किया। उसी समय सर दोराब टाटा ट्रस्ट की ओर से इनको एक स्पेशल रिसर्च ग्रांट मिला। इसी से उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट की स्थापना की, है ना, और पॉइंट पार्टिकल की गति के सिद्धांत पर उन्होंने अपना कार्य किया। उस समय भारत में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जहां न्यूक्लियर फिजिक्स, कॉस्मिक रेज, हाई एनर्जी फिजिक्स तथा अन्य उन्नत जो विषय में उन्होंने मौलिक कार्यों के लिए अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध हो, है ना। इसी कमी ने भाभा को मार्च 1944, है ना, 1939 के बाद 1944 में सर दोराब जे टाटा ट्रस्ट के पास फंडामेंटल फिजिक्स, है ना, सर दोराब जे टाटा, है ना, ये नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, ये हैं सर दोराब जे टाटा, है ना। इनके पास फंडामेंटल फिजिक्स में शोध कार्यों के लिए विभिन्न विभागों की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए बाध्य किया। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल 1944 में इस ट्रस्ट के संस्थापकों ने भाभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्हें ऐसा इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए आर्थिक मदद भी मिली, है ना। बम्बई का नाम इस प्रस्तावित इंस्टीट्यूट के लिए चुना गया। उस काम में बम्बई सरकार ने भी संयुक्त स्थापक की भूमिका निभाई। उसके बाद सन 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नाम से इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, ये है न्यूक्लियर फिजिक्स कॉस्मिक इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना भाभा के द्वारा की गई थी। इंस्टीट्यूट में कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट की स्थापना की गई थी, जिसमें पॉइंट पार्टिकल की गति के सिद्धांत पर भी कार्य किया गया था। ओके, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, यस। उसके बाद से ऐसे ही भाभा ने अपना कार्य जारी रखा और उसके बाद 24 जनवरी 1966 ईस्वी को एक विमान हादसे में, जब वे कहाँ जा रहे थे, माउंट ब्लैक फ्रांस में, उनका निधन हो गया। उस समय वे ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की वैज्ञानिक सलाहकार की समिति की बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे थे। उस दौरान माउंट ब्लैक फ्रांस में उनका विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद बॉम्बे के परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम भाभा के सम्मान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। मतलब उनके निधन के बाद जो ट्राम्बे के परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम था उसे बदलकर भाभा के सम्मान में, डॉक्टर भाभा के सम्मान में उसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। ओके, ऐसे ही डॉक्टर जो जहांगीर भाभा, ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो थे एक कुशल वैज्ञानिक थे तथा प्रशासक तो थे ही, उनकी रुचि चित्रकला तथा संगीत में भी थी। वे ऐसे वैज्ञानिक थे जो कभी कभी ही पैदा होते हैं, है ना। इनके जैसा पैदा होने वाले वैज्ञानिक बहुत ही मुश्किल से होते हैं, है ना। इसलिए कहा गया है कि ये कभी कभी ही पैदा होते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस साइंस, रेडियो एस्ट्रोनॉमी तथा माइक्रोबायोलॉजी में भी रिसर्च को बढ़ावा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये डॉक्टर भाभा के बारे में इसमें बताया गया है ना। और भी आप भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में आप सर्च कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।